हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। और इसके साथ बेटा आज हम करने वाले हैं घातांक करने की क्लास 2। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा। जादू होगा बेटा, एक तरीका का जादू होगा। 20 सेकंड में आंसर आपके हाथ में आ जाएगा बेटा। कितनी सेकंड में आ जाएगा? 20 सेकंड में आपके हाथ में आंसर आ जाएगा। हरेंद्र भाई मैजिशियन, क्लियर बेटा? चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है बेटा। मैं जो पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते रहना, फायदे में रहोगे। क्लियर? पहला क्वेश्चन, अगर बेटा अंडर रूट में 6 प्लस 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 डॉट 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 इनफाइनाइट, अगर बेटा ऐसे कोई संख्या आपके सामने आ जाती है ऐसी संख्या आपके सामने कोई आ जाती है और बेटा वो सीधी जा रही, प्लस प्लस का साइन है, सेम संख्या है बेटा, हमें क्या करना है? हमें इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं, इस संख्या के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 आए। क्या आए? अंतर 1 आए। तो इसके 6 के गुणनखंड कैसे होंगे? 3 दूनी 6। भैया 3 और 2 का अंतर कितना होता? 1 होता। हो गया हल। अगर प्लस प्लस का साइन है तो बाबू आंसर क्या होगा? 3। अगर प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या क्या होगी बेटा? उत्तर होगी। खत्म। बड़ी संख्या क्या होगी बेटा? उत्तर होगी। क्लियर है मेरे चीतो? क्लियर हुआ? अगर बेटा 6 प्लस 6 प्लस डॉट 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 और इनफाइनाइट तक जा रहा, अनंत तक भागा हुआ जा रहा, रोका नहीं है इसका कोई भी, इसका कोई रोका नहीं है। तो बेटा क्या करते हैं, जो संख्या उसके फैक्टर करो और उसके ऐसे फैक्टर करो जो ज्यादा से ज्यादा जो फैक्टर हो उसके ऐसे फैक्टर होने चाहिए बेटा जिनका अंतर क्या आए? जिनका अंतर आए 1। जिसका अंतर क्या आए बेटा? 1 आए। और जिसका अंतर 1 आएगा उसमें अगर यहाँ प्लस दे रखा है ना बेटा, यहां अगर प्लस दे रखा है तो इसका अंतर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। उसमें से बड़ी संख्या जो होगी वही मेरा आंसर होगा। आंसर हो गया 3। खत्म बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी की तरह क्वेश्चन देखते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ इसमें ही चेंज कर दूं। चलो ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बेटा, अगर देता है ये 12 प्लस अंडर रूट के 12 प्लस अंडर रूट के 12 प्लस अंडर रूट के 12 और ये जा रहा है अनंत तक, बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसके फैक्टर करो। किसके फैक्टर करो? भैया एक ही संख्या रिपीट हो रही है, 12 के फैक्टर करो। 12 के फैक्टर क्या होते हैं बेटा? 4 तिया 12 और 4 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? जो बड़ी संख्या वो इसका आंसर होगा 4। खत्म बेटा। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं चलो और क्वेश्चन करा दूं बेटा एक आध। चलो बेटा 56 है प्लस अंडर रूट के 56 प्लस अंडर रूट के 56 प्लस अंडर रूट के 56 और बेटा ये कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। बेटा देखो इसके फैक्टर क्या होंगे? 7 अट्ठे 56 होता है ना, ये 7 अट्ठे 56। बेटा 7 और 8 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। आंसर क्या होगा? जो बड़ी वाली संख्या होगी ये। बड़ी वाली संख्या क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि बेटा यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, इसलिए मैं बड़ी वाली संख्या देख रहा हूँ। आंसर क्या होगा बेटा? 8। खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 3 क्वेश्चन करा दिए सेम इसी पैटर्न पे, अगर आता छोड़ मत दियो। चलो नेक्स्ट अगले टाइप पे चलते हैं बेटा। अगला टाइप देखते हैं। अगर बेटा ऐसा होता अंडर रूट में 12 माइनस अंडर रूट में 12 माइनस अंडर रूट में 12 माइनस अंडर रूट में 12 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक। इसका कोई रोका नहीं है बेटा, इसका कोई रोका नहीं है। प्रोसेस वो ही है, कोई चेंज प्रोसेस नहीं है। इसके 12 के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर 1 आए। कितना है बेटा? 3 चौक 12 बेटा। अब इसमें से मैं आंसर कौन सा लूं? इसमें से आंसर आएगा बेटा 3। आंसर क्या होगा? 3। भैया 3 क्यों आ गया? पहले तो 4 आ रहा था। अरे मेरे शेर, मेरे चीते, पहले यहाँ किसका साइन था? प्लस का। अगर बेटा प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या लो और माइनस का साइन है तो छोटी संख्या लो। कॉन्सेप्ट खत्म। क्लियर है बेटा? यहां देखो किसका साइन है? माइनस का। तो मैं इसमें से कौन सी संख्या सर्च करूंगा? इसमें से करूंगा छोटी वाली संख्या सर्च। क्या है भैया? 3। 3 ही मेरा आंसर होगा। क्लियर बेटा? और कराता हूं 1-2 क्वेश्चन इसी टाइप के जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीका से हो जाए। देखो
72 माइनस 72 माइनस 72 माइनस 72, और कहाँ तक जा रहा है बेटा? इनफाइनाइट तक। बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताओ। 72 के ऐसे फैक्टर करो जिसका अंतर 1 आए। भैया 72 के फैक्टर कितने होते? 9 अट्ठे 72 होते क्या ना होते? अगर 9 में से 8 जाएगा तो 1 ही तो आएगा। इनका अंतर देखा करो, अंतर 1 आना चाहिए। तो आंसर क्या होगा भैया? आंसर होगा 8। खत्म बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आ रहा है समझ में? अरे बहुत छोटा सा ट्रिक है बेटा, जादू है, ट्रिक नहीं है, जादू है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, इसी तरीका से उड़ती हुई चली जाएगी। अगर बेटा जैसे अगर हो, एक और क्वेश्चन कर दो लो, अब के तुम करना, मैं फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखता हूं। इसमें बेटा अगर हो 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा मेरे चीतो? इसका आंसर बता दो, बताओ जल्दी इसका आंसर। भैया आंसर क्या आएगा? इससे कैसे तोड़ेंगे? 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो गए बेटा। और भैया माइनस का साइन लग रहा, माइनस का साइन लग रहा तो छोटे वाला क्या होगा? आंसर होगा। खत्म बेटा। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल खत्म हो चुका होगा और समझ में भी ये बिल्कुल आ गया होगा। कोई टेंशन तो नहीं है? चल दूं आगे? बता दियो, तुम्हारे कहने पर चलूंगा मैं, क्योंकि मुझे तुमसे रिजल्ट चाहिए, अपने आप से रिजल्ट नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा रिजल्ट तो सही है। क्लियर बेटा? अब चलते हैं अगले टाइप की तरफ। बेटा ये जा रहे थे अनंत तक, अब अगर ऐसे आ जाए जो अनंत तक ना जाए, देखो उसे भी सिखाता हूं बेटा, टेंशन नहीं लेने का। वो बंदा टेंशन नहीं लेने का, टेंशन हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। उससे पहले एक चीज और सीखो, उससे पहले एक चीज और सीखो। देखो बेटा, √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 और प्लस √ ये कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। भैया इसके तो 5 के तो फैक्टर होते ही नहीं है। हाँ बेटा 5 के तो फैक्टर होते ना। हम फैक्टर किसके करते? 5 के करते। भैया 5 के तो फैक्टर हो ना रहे। हाँ बेटा इस 5 के तो फैक्टर हो ना रहे। तो अब क्या करो? इससे अगली संख्या सोचो, अगली संख्या क्या होगी? 6 होगी। भैया अगर इसके फैक्टर ना हो रहे तो प्लस का साइन है तो आगे कूद जाओ। 6 के फैक्टर देखना, 6 के फैक्टर क्या होता है? भैया 6 के फैक्टर होते हैं 2 तिया 6। भैया अंतर 1 आ गया। हाँ भैया, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 और 3 के बीच। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 2 और 3 के बीच। ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये वर्ड जरूर लिखा होगा। 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसमें से होगा। अगर प्लस का साइन दे रहा और इसके हम फैक्टर नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करेंगे? आगे की तरफ मूव होते चले जाएंगे। अगर बेटा मुझे फैक्टर यहाँ 1 का नहीं मिलता, मैं 7 को चेक करता, 7 का ना मिलता 8 को चेक करता, 8 का ना मिलता 9 को चेक करता। क्लियर है? इस तरीका से चेक करता हुआ चला जाता। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं, बिल्कुल सेम इसी की तरह। ये तो समझ में आ गया, 5 के फैक्टर हम कर नहीं सकते। 5 के फैक्टर अगर मैं कर नहीं सकता, प्लस का साइन है, प्लस क्या कह रहा है? भैया अगली को चेक कर ले। अगर भैया सपोज करो एक किसी से तुम प्यार करते हो, उसे देख रहे हो, अगर वो तुम्हें बिल्कुल ही भावना दे रही तो तुम पता कुछ दिनों बाद क्या सोचोगे? अरे यार छोड़ो, दूसरी पे ट्राई करेंगे। अरे दिल पे मत लेना ठीक है, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे शेर। अगर बेटा ऐसे होता, सोचो अगर ऐसे होता 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता, तो भैया मुझे देखो 4 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो कोई भी 4 के ऐसे फैक्टर नहीं होंगे जिनका अंतर 1 आ जाए। करना 4 के फैक्टर 2 दूनी 4 होते हैं और इनका अंतर 0 आ रहा है, तो ये मेरे का ही मतलब का ना, तो इसका तो मैं कर ही नहीं सकता हूं इसे। और अब क्या कर सकता हूं? अब 4 पे चेक किया, 4 पे नहीं है, मैं 5 के पास गया, मैंने कि 5 के फैक्टर चेक कर लूं। 5 के फैक्टर चेक करे, 5 के भी अंतर 1 नहीं आता, क्योंकि जाके फैक्टर क्या बनेंगे? 1 और 2, 1 और 4 होगा इसके, और 2 और 2 होंगे इसके। इनका अंतर तो भैया 1 है ही नहीं, इनका अंतर ना इसका 1 ना इसका 1। अब मैंने 5 को चेक किया, 5 गुणा 1, इसका अंतर भी 1 नहीं है भैया। तो मैंने कहा भैया प्लस का साइन लग रहा है, आगे और बढ़ जाओ। फिर मैं आगे कूद के गया 6 के पास। 6 ने कहा कि मुझे चेक कर ले भाई इसको। जैसे ही मैंने चेक किया 2 तिया 6, 2 और 3 का अंतर कितना होता है? 1। तो बेटा आंसर किसके बीच आ जाएगा? मेरा आंसर आएगा 2 और 3 के बीच। 2 और 3 के बीच। आ गया समझ में बेटा कॉन्सेप्ट? अगर मेरा काम पड़ोसी से नहीं चल रहा, अब एक के पीछे कब तक भागोगे यार? अगर एक से काम ना चल रहा तो दूसरी पे देखो, दूसरी से तो चल रहा तीसरी से देखो। भैया घर तो तुम्हें बसाना ही है, और कोई ना कोई एक ऐसा जरूर आएगा जिसके साथ तुम्हारे फेरे होने हैं। क्या होने? फेरे होने हैं।
क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर बेटा अब आगे देखते हैं, ये तो प्लस का बता दिया, अब मैं माइनस का भी आपको बताता हूँ। सीखते रहो चीजों को, क्या करो, सीखते रहो, जब भी मजा आएगा। अगर बेटा ये इस तरीका से होता 3 माइनस अंडर रूट के 3 माइनस अंडर रूट के 3 माइनस अंडर रूट के 3, और ये होता बेटा इनफाइनाइट तक, ये इस तरीका से होता, तो बेटा मैंने देखा कि भैया इसमें तो माइनस आ रहा है, तो छोटी वाली संख्या मेरा आंसर होगा। पर बेटा 3 के फैक्टर थोड़ी है, 3 × 1 होते हैं, इनका अंतर कितना आ रहा है, 2। ये मेरे काम का थोड़ी है, मुझे तो ऐसी संख्या लेनी है, ऐसी संख्या लेनी है जिसके फैक्टर का अंतर कितना आए बेटा, जिनके फैक्टर का अंतर आना चाहिए भैया 1। तो प्लस होता था तो मैं कहाँ कूदता था, अगले की तरफ, प्लस होता था तो अगले की तरफ। इसमें क्या माइनस, मैं कूदूंगा पीछे की तरफ। तो भैया 3 से पहले क्या आती है, 2 आती है। 2 कहती है मेरे फैक्टर चेक कर ले रहे हैं भैया, 1 दूनी 2। अरे तेरे फैक्टर तो हो गए, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो आंसर कहाँ लाई करेगा, 1 और 2 के बीच, 2 के बीच मेरा आंसर लाई करेगा। क्लियर है बेटा, आ गया होगा समझ में। एक और क्वेश्चन कर दे रहा हूं इस टाइप का, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट हवा में छू मंतर हो जाए। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट में बेटा 7 माइनस अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 7। अगर इस तरीका से 7 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा, सोचो अब मैंने 7 को लिया, 7 के फैक्टर करता हूं तो भैया 7 के तो फैक्टर होते नहीं है। क्यों, क्योंकि 7 के एक ही फैक्टर होते हैं, 1 × 7, और इनका अंतर क्या होता है, 6 आता। ये मेरे काम का नहीं है। इसने कहा कि भैया अगर तेरे से काम ना बनना तो पीछे चला जा। पीछे जैसे ही मैं गया मुझे मिली 6। 6 ने कहा कि भैया मेरे फैक्टर करके देख ले, 6 ने कहा मेरे फैक्टर, चल भाई तेरे कर लें 2 और 3, और इसको जैसे ही मैंने चेक किया अंतर आ गया 1, और ये तो मेरे काम की है। तो मेरा आंसर कहाँ लाई करेगा, 2 और 3 के बीच। मेरा आंसर कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच होगा। कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ में। अब चलता हूं थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन लेता हूं, ये चीज सब आपकी क्लियर हो गई होगी। चलो अगले क्वेश्चन का अगला टाइप लेते हैं बेटा। ये तो थे बेटा इनफाइनाइट के, कि इनफाइनाइट तक वैल्यू जा रही है। अब कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो इनफाइनाइट तक ही ना जाए, देखो कैसे। कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, देखो ये क्वेश्चन थे जिसमें प्लस माइनस के साइन आ रहे थे। अगर बेटा इस तरीका से होता, देखते रहो, 3 गुणा का साइन होता, ऐसे होता कि भैया ये भागा जा रहा है, इसका कोई रोका है ही ना, ये भागा जा रहा है, इसका कोई रोका है नहीं। भैया रोक दो इसे, आंसर क्या रख दूं इसका, बताओ, तुम बताओ। जो तुम कह दोगे वो आंसर इसका कर दूंगा मैं, जो तुम कह दोगे वो आंसर। भैया अगर गुणा का साइन है इनके सबके बीच में, प्लस माइनस तो दिख नहीं रहा, तो जो इसकी वैल्यू है ना ये इसका आंसर होता है। खत्म बेटा, बता से बटवा दो। हवा में छू मंतर उड़ा दिए तोते। तोते तो हम कई दिन तो उड़ा रहे, आज उड़ाएंगे हाथी। ये हाथी जैसा सवाल था, 1 मिनट में कहा हाथी उड़, बच्चों ने उड़ा दिया। क्लियर है बेटा, जो इसके भीतर हो ये इसका आंसर होगा। खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। एक क्वेश्चन और कर दे रहा हूं जिससे पूरा ही खत्म हो जाए। देखो बेटा अगर मेरे पास आता है 5, देखते रहो बेटा, अगर आता है 5 5 5 5, इनफाइनाइट तक भागा जा रहा है, रुकने का नाम ही ना ले रहा, और सबके बीच गुणा का चिन्ह है। आंसर क्या होगा बेटा, 5। खत्म। लॉजिक को खत्म करो, गुणा भाग करने की जरूरत ना, एक्स बैक्स मानने की जरूरत ना, आंसर यही आएगा। कैसे भी कर लो बेटा, कैसे भी कर लो, प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चनों की ज्यादा से ज्यादा। इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराता हूं बेटा। इनमें से सभी क्वेश्चन पेपरों में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पर तुम्हारी प्रैक्टिस की वजह से मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूं मेरे चीतो। मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे करा रहा हूं, जिससे कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए मेरे शेर। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, कह दो बढ़ जाओ भैया, बढ़ जाओ। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर बेटा ऐसा होता, देखो और तुम्हें रायता सिखाता हूं। अगर बेटा ऐसा होता, कैसा होता भैया, अगर ऐसा होता 3 3 3 3, भैया अगर ये ऐसे होते तो इन्हें कैसे हल करेंगे। क्या बेटा ये क्या है भैया, ये अगर अनंत तक न दे रखा होता और ये यहीं जाकर रोक देता, ये अनंत ना होता, इसमें इतने का आंसर क्या होता। अरे मेरे भाई इसका आंसर करने की जरूरत का, यहाँ लिख लो। ये कितना है, 3 तो होगा ही होगा, इतना तो तुम जानते ही हो, ज्ञानी हो बेटा। इसे गिनो कितने, 1 2 3 4, 2 पे चढ़ा, 2 अपनी तरफ से मान लो। प्रभु हो तुम, भगवान हो तुम, मान लो अपने आप 2 को, 2 मान लिया। 1 2 3 4, 4 पे चढ़ा दो 4, और इसके फैक्टर करो बेटा कितने हुए, मान निकालो कितना हुआ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। भैया 16 आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 15/16। खत्म। एक संख्या घटा के ऊपर आंसर लिख देना। ये कितना आया, 16।
16 नीचे लिखो, उससे एक संख्या घटा के ऊपर लिख देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, इसका आंसर हो गया। ज़्यादा रायता फैलाने की जरूरत नहीं है हरिंदर भाई के पास। टाइम ना है बेटा, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, टाइम की कीमत है बेटा, जल्दी 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 करो। क्लियर है, चलते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन एक और तुम्हारी फरमाइश पर कर दे रहा हूं, तुम्हें सिखा के मानूंगा चीजों को। अरे तुम नहीं सीखोगे तो कौन सीखेगा मेरे शेर। अगर बेटा ऐसा आता है, लो 5, देखना बेटा, 5 5 5 5 5। अगर भैया इतना आ गया तो कैसा करेंगे बेटा? कुछ नहीं करना, बेस क्या आएगा, कर दो, उड़ा दो, इसे उड़ा दो, हवा में उड़ जाना चाहिए क्वेश्चन देखते ही। अरे 5 तो आएगा ही आएगा, 5 आ जाएगा। कितने, 1 2 3 4 5 6 भैया, 2 पे 6 चढ़ा दो, मान निकालो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा। मैंने बेटा तुम्हें मान निकालना सिखा रखा, पर मैं तुम्हें हर चीज बारीकी से सिखाऊंगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। भैया 64 आ गया बाबू, इसका मान क्या रख दूं बता दे। अरे नीचे 64 कर दो बड़े भैया, और ऊपर कर दो 63, आ गया आंसर, खत्म। हमें ज्यादा नहीं सोचना, हमारा दिमाग ज्यादा नहीं चलता है भैया, तुम छोटे से छोटा क्वेश्चन कराओ, उसमें आता है मजा। क्लियर है बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट उठकर, और डायरेक्ट उठकर आएंगे तो तुम डायरेक्ट ही उड़ा देंगे। अब पेपर अब में अगर ये क्वेश्चन तुम्हें नजर आ गया तो ये हल हो जाना चाहिए, और कहाँ हो जाना चाहिए, खोपड़ी के अंदर। कॉपी पेंसिल उठाने की भी जरूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं मेरे शेरों, अब कुछ अलग करते हैं। अब कुछ क्या करते हैं, अलग। अरे मेरे चीतो, मैं तुम्हें सिखाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आज मेरे दर्द हो रहा है सीने में, पता नहीं कैसे। क्यों? क्योंकि यार रात भर ज़्यादा कहे मुझे तैयारी करनी होती है, इसलिए मेरे सीने में दर्द हो रहा है आज। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगर ऐसे आता है 4 पे n और ये चल रहा है स्क्वायर, बराबर क्या होगा, 1024 दे रखा है, तो x का मान क्या होगा बताओ बेटा। x ना n का, हवा में बात कर जाता हूँ, n का मान बता दो मेरे भाई। अरे भैया n का मान क्या बताना, 4 पे क्या है n, और ये जो वर्गमूल है यहाँ 1/2 कर दो, बराबर ये क्या है बेटा, ये अगर ये जहाँ 4 है बेस, तो यहाँ भी 4 का कुछ ना कुछ रायता फैल रहा होगा। इसके फैक्टर कर दो, 4 से ही लो, 4 से कर दिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 4 छिंग 24, 4 से 4 छिंग 24, 1 4 चौक 16, 4 से 16 चौका 64, 4 से 4 चौक 16, 4 एकम 4। भैया इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 1 2 3 4 5। देख लो बेटा, बेस दोनों के क्लियर हो गए, उड़ा दो बेसों को। अरे तुझसे हमारा काम नहीं, तू खत्म हो, बेस से बेस खत्म। बेटा ये क्या होगा, n की मल्टीप्लाई कर दो, n/2 बराबर 5। बेटा भाग हो रहा है, इधर गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, n बराबर 10। खत्म बेटा, बंटवा दो बतासे, बंटवा दो बतासे, आ गया हल। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन एक और ले लो, कोई भी ले लो जो तुम्हारी इच्छा कर रही हो। क्लियर है बेटा, अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखना समझना क्वेश्चन को। अब तो यार इस टाइप का आएगा तो हो जाना चाहिए। अगर बेटा इस तरीका से है, किस तरीका से है, इस तरीका से है, 3 पे n और यहाँ छोटा सा 3। अब ये चिन्ह क्या दर्शा रहा है, इसका होना घनमूल। और बेटा यहाँ दे दिया इन्होंने 3 3 9 3 27 81 81 81 निम्मा 9 एकम 9 9 8 72। यहाँ दे दिया बेटा 729। तो बेटा n का मान क्या होगा बता दो बेटा, n का मान क्या होगा। अरे मेरे चीतो दौड़ा दो इसका आंसर, इसका आंसर दौड़ा दो, क्या होगा। अरे भैया ये जो 3 बनना है ना, इसको क्या कर देना है बेटा, 3 पे n, और ये जो 3 है, एक ये 3 का साइन 1/3 हो जाएगा भैया। क्लियर। अब क्या करना है, ये क्या होता है बेटा, ये होते हैं 3 के फैक्टर। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, 81 तिया 243, तिया 729, कितना हो गया 6। एक बार करके और देख लो बेटा। देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यही तो करा मैंने। हाँ 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, इतने की वैल्यू 81 हो गई, और 9 एकम 9 9 8 72, कितना होता है 3 की पावर 6। सही है बेटा, अब हल कर दो मेरे लाल भैया, मुझे किससे जरूरत नहीं है, जिसका काम खत्म उसे हटाओ। 3 का काम खत्म, हटा दो। अब क्या बचा बेटा, अब बचा भैया n की पावर n/3 बराबर 6। n बराबर क्या आ जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 तिया 18 भैया, खत्म। आंसर खत्म हो गया भैया। हवा में उड़ेंगे, हवा में तोते तोते हवा में उड़ेंगे, हाथी घोड़ा बैल सब हवा में उड़ेंगे। बस तरीका आने चाहिए, हवा में उड़ाना मेरे बस की बात है बेटे। मैं तुम्हें चीता बना के मानूंगा, मैंने भी सोच रखे, तुम जब तक चीते नहीं बनोगे मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा नहीं। जब तक तुम चीते नहीं बनोगे मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा नहीं। तो बेटा चीता बनने की कोशिश करो।
क्या बनने की कोशिश करो, चीता बनने की कोशिश करो। चलो बेटा एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, देखना बेटा। एसएससी जीडी में आया ये क्वेश्चन, किस में आया है, एसएससी जीडी, हम जिसके पेपर देने को तैयार खड़े हैं उसमें आया था बेटा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख दो जी। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर -5 और 2 की पावर भैया 6, और यहाँ क्या है एक चुआसा 3। भैया इसका मान बता दो, एसएससी में आया है बेटा मान, इसका मान बताना है, एसएससी में आया है बेटा। चलो कोई ना भैया, कर दो स्टेप बाय स्टेप, हल करते चलो, आंसर आ जाएगा बेटा। देखो 2 की पावर 4 अंडर रूट 2 की पावर -5। बेटा ये जो वर्गमूल का साइन होता है ये कहता है जहाँ 6 हैं इनके आधे ले लो, जितने भी हों उसके आधे ले लो। यहाँ 6 के आधे लोगे तो क्या बचेगा 3, तो यहाँ क्या आ गया 2 की पावर 3। ठीक है बेटा, अगले स्टेप में क्या होगा बेटा 3, 2 की पावर 4, यहाँ बेटा 2 की पावर है -5 और 2 की पावर है 3, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, बेस दोनों का 1 है तो यहाँ आ जाएगा 2, -3 में से -5 में से प्लस के 3 गए तो क्या बचेंगे बेटा -2। क्लियर है मेरे शेरो। अब क्या करना है भैया, अब क्या करना, अब तो कुछ ना करना, जो तुम कर रहे हो करते रहो। अब क्या करना ये बता दो मुझे भैया। अब ये इस तरीक़ा से सॉल्व हो जाएगा, देखना बेटा 2 की पावर 4 गुणा 2 है, इसे मैं इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 2 लिख सकता हूँ बेटा। किस तरीक़ा से लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 2 बेटा लिख सकता हूँ ना, लिख दो भैया, हमारी चल रही है, लिख सकते हो इसको बेटा। यहाँ ले आओ, यहाँ है बेटा छोटा सा चूहा 2 की, अब इसका साइन लगाओ 2 की पावर 4 गुणा बेटा 1/2 की पावर 2 है, तो मैंने क्या कहा आधे भाग ले आओ। यहाँ 2 कितने 2, 1 भाग ले आओ 1/2 बेटा, इससे कट गया ये, यहाँ क्या बचे होंगे 3, यहाँ है छोटा सा 3, तो भैया ये बन गया भैया 2 की पावर 3। और ये साइन क्या कहता है कि भीतर 3 के जोड़ा बनने चाहिए, 2 के क्या जोड़ा बनने, 3 जोड़ा बनने। आंसर क्या आ जाएगा बेटा 2, खत्म बेटा। आंसर क्या आ जाएगा बेटा 2, खत्म। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। ये चीजें सभी आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलो अगले के तरफ चलो बेटा। रुको मत, रुकना मना है। बॉर्नवीटा पिया करो, बॉर्नवीटा पिया करो, रुकना मना है। रिवाइटल की गोली खाया करो। चलो बेटा, कौन छोटा कौन बड़ा, क्या बेटा कौन छोटा कौन बड़ा, कौन छोटा कौन बड़ा कैसे करते हैं बेटा। देखो समझो इस क्वेश्चन को बेटा, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन में ही काम खत्म कर दूंगा। कौन छोटा कौन बड़ा, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चनों में ही इसका काम खत्म। अरे मेरे माइंडेड बच्चों बेटा, यहाँ 3 और ये है 2, यहाँ है बेटा अंडर रूट के केवल 3 और यहाँ है बेटा 4 और यहाँ अंडर रूट के 3। बेटा देख लो क्वेश्चन है ये, इसने कहा इसमें कौन सा छोटा है। बेटा 4 क्वेश्चन बनते हैं इसी एक पे, 4 क्वेश्चन। नंबर 1 सबसे छोटा, नंबर 2 सबसे बड़ा, नंबर 3 आरोही क्रम, नंबर 4 अवरोही क्रम। बेटा 4 क्वेश्चन बनते हैं, आरोही क्रम अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है बेटा, ये देखो बेटा आरोही क्रम और अवरोही क्रम। देखो आरोही क्रम क्या होता है, सबसे बड़े से छोटे की तरफ चलना। चलो उस चीज़ को मैं बताऊंगा, आरोही अवरोही भी बताऊंगा, इसे दोनों ने रफ करो। पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को पकड़ें, ठीक है बेटा। इसको कैसे हल करते हैं बेटा, देखना जिसका कोई नहीं होता है ना उसके पास 2 होता है ना, चूहा सा क्या होता है बेटा 2 होता है। लिख लिया बेटा 3 2 3, ये है इसके मान, इनका एलसीएम लो। 3 2 3 का लैसे क्या होगा बेटा, लैसे होगा बड़े भैया इसका होगा 6। क्या लैसे होगा, 6 लैसे होगा। क्लियर है। अब क्या करना है बेटा, लो 6 लैसे होगा तो 6 चिपकाओ यहाँ, 6 चिपकाओ यहाँ, जो लैसे आए लैसे को चिपका दो। चिपक गया बेटा, हाँ भैया चिपक गया। समझते रहे ना, बहुत छोटा सा लॉजिक है इसका भैया, लिख दिया। अब बेटा यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 4। क्लियर है बेटा। यहाँ ये कितना 3, 3 से 6 में भाग दो कितनी बार गया, 2 बार, 2 इसके ऊपर चढ़ा दो। 2 से 6 में भाग दो कितनी बार गया, 3 बार, 3 इसके ऊपर चढ़ा दो। 3 से 6 में भाग दो कितनी बार गया, 2 के ऊपर इसे चढ़ा दो। बेटा अब इसे सॉल्व कर दो। अगर यहाँ 6 है, 2 की पावर 4,
ये क्या है बेटा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये 27 हो जाएगा। यहाँ 6 आ गया बेटा, यहाँ 4 चौक 16, यहाँ 6 आ गया। इसमें सबसे बड़ी कौन है बेटा, ये देख लो, ये तो है बेटा सबसे बड़ी, सबसे बड़ी 27 बड़ा नहीं होता, इसमें देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा, और सबसे छोटा कौन सा, ये है छोटा। अब बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा, सबसे छोटी, सबसे छोटी क्या है, ये रहा छोटा, ये बनकर किससे आई है बेटा, इससे बनकर आई है, √2/3। क्लियर बेटा। अगर कहता है सबसे बड़ी, तो बड़ी कौन सी बेटा, बड़ी कौन सी है, ये रही, ये बनकर किससे आई है बेटा, सीधे चले जाओ, ये बनकर आई है भैया इससे। ये हो गए तुम्हारे आंसर। क्लियर है बेटा, आया होगा समझ में। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाए। एक ना कई सारे लूँगा, टेंशन मत लो, ठीक है बेटा, एक नहीं कई सारे लूँगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। फिर आरोही, अब इसमें देखो बेटा मैं एक क्वेश्चन और कर दे रहा हूँ। अब देखो ये तो तुम्हें पता पड़ गया, अगर क्वेश्चन कहता आरोही क्रम लिखो, आरोही, आरोही क्रम लिखो। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बेटा, पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटी बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है बेटा, बढ़ता हुआ क्रम होता है। अवरोही क्या होता है, घटता हुआ क्रम होता है। आरोही क्या होता है बेटा, बढ़ता हुआ क्रम। देखो बेटा आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते हुए, बढ़ता हुआ क्रम क्या है बेटा, सबसे बड़ी, देखो सबसे छोटी कौन सी है, ये है सबसे छोटी, ये 4 6, इससे बड़ी बेटा, इससे 4 से बड़ा कौन है, 16, फिर ये, और बेटा सबसे बड़ी कौन सी है बेटा इसमें, 27, ये। तो बेटा इनका वास्तविक मान 4 किससे बनकर आया था, इससे, तो बेटा क्या हो गया, √2 ये, और बेटा 16 किससे बनकर आया था, इससे बेटा, ये आ जाएगा 4 3, और सबसे बाद में क्या आ जाएगा बेटा, 2 और 3। ये हो गया इसका आरोही क्रम। क्या हो गया बेटा, इसका आरोही क्रम हो गया। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, क्या होता है बेटा, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। देखो लिख दे रहा हूं मैं, आरोही, आरोही क्या होता है, बढ़ता क्रम, और अवरोही क्या होता है बेटा, घटता क्रम। अब बेटा देखो ये आरोही क्रम में लिख दिया। अगर अवरोही में कहता तो अवरोही में क्या कहते हैं, सबसे बड़ी पहले, इसकी सबसे बड़ी कौन सी है, ये रही बेटा, सबसे बड़ी कौन सी है, √3 2, √4 3, और भैया √2 3। ये क्या हो जाता तुम्हारा, अवरोही क्रम हो जाता। ये कौन सा क्रम बन जाता बेटा, ये तो बन गया तुम्हारा आरोही क्रम। अब मैं बताता हूँ अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, देखो यहाँ बता दे रहा हूँ बेटा, अवरोही। चलो अगले क्वेश्चन में बता दूंगा, इसमें यही समझ लो कि कैसे हमने छोटा और कैसे हमने बड़ा फाइंड किया। क्लियर है बेटा। अब रफ कर रहा हूँ, फिर समझाता हूँ अगला क्वेश्चन। देखो मैं चारों पांचों चीज़ें एक में ही सॉल्व कर दूंगा, टेंशन मत लेना तुम। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया, दूसरा क्वेश्चन आया 3 √5 4 और √6, 3 है बेटा। तो मेरा सबसे पहला फर्ज क्या बनता है, सबसे पहले एलसीएम लूँ, लेस लूँ सबका। किस किस का, 3 का, यहाँ 2 होगा, 2 का और 3 का, एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। अब इसे सॉल्व करो बेटा। देखो जो एलसीएम आ करे उसे यहाँ चिपका दो, ये चिपक गया। अब देखो 5, 3 से 5 6 में भाग दो, कितनी बार गया, 2 बार। यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ 6 चिपकाओ क्योंकि एलसीएम 6 आया। 4 भैया यहाँ क्या होगा, छोटा सा 2 होता है, याद रखना, 2 से 6 कटा कै बार, 3 बार। यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ एलसीएम 6 आया, तो यहाँ 6, 3 से 6 काटो कै बार गया, 2 बार। अब बेटा इसे सॉल्व करो, 25 6, 4 चौक 16 चौका 64 6, और बेटा 6 6 36 6। अब बेटा मुझे क्या, इसमें 4 चीज़ फाइंड करनी है। सबसे छोटी कौन सी है पहले बताओ, सबसे छोटी। बेटा पहले ये चीज़ देखो, इनमें सबसे छोटा कौन सा, 25 36, ये सबसे छोटा है। तो ये किससे बनकर आया, इससे। तो सबसे छोटी क्या होगी बेटा मेरी, 3 √5। क्लियर बेटा। अब पूछता है दूसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कौन सी है बेटा, इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, 64। 64 किसके बनता है, ये इससे, √4, √4। अब तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, आरोही क्रम। आरोही, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। बेटा बढ़ता क्रम, सबसे छोटी, पहले देखो सबसे छोटी कौन सी है, इसमें सबसे छोटी है ये वाली। सबसे छोटा देखो इनमें सबसे छोटा कौन सा, 25।
25 किससे बन गया? ये इससे 3 अंडर रूट के 5। 25 से बड़ा कौन है? 36। 36 किससे आई है? इससे बनकर बेटा। और सबसे बड़ी कौन सी है बेटा यहाँ? 64। 64 किसके बनते आई है? 4 से। ये हो गया। अब कहता है आरोही क्रम हो गया। अब अगर इसने कहा अवरोही क्रम बताओ, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है मेरे लाल? घटता क्रम। घटता क्रम मतलब सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। सबसे बड़ी कौन सी है बेटा इसमें? सबसे बड़ी 64। 64 किससे बन के आई है? इससे 4 से। इससे छोटी कौन है बेटा? 36। 36 किससे बन के आई है? इससे। बेटा सबसे छोटी कौन है? 25। 25 किससे बन के आई है? इससे। अगर बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हल हो जाना चाहिए। मैंने आपको सबसे छोटी, सबसे बड़ी, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, तीनों चीज़ें इसमें फाइंड करनी सिखा दी बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीक़ा से आ गया होगा। चलो बेटा एक और क्वेश्चन ले लूँ ऐसा? चलो अब नहीं ले रहे क्योंकि अब तुम कर लोगे। मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए। दोनों क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना, और अपने पास जो भी आपके पास बुक है उस बुक में ढूंढना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि ये पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन हैं बेटा। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं बेटा। एक क्वेश्चन और आया है पेपर बेटा, जो पेपर में सबसे ज़्यादा जितने हाहाकार मचाया, सबसे ज़्यादा। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जो बेटा एक पेपर सेट में आया था, रेलवे में। किस में आया? रेलवे में। और बेटा इसने वो हाहाकार मचाया। रेलवे के कम से कम हुए 16 पेपर। रेलवे के 16 पेपर हुए शिफ्ट वाइज शिफ्ट। उन 16 में 9 शिफ्टों में एक ही क्वेश्चन केवल डिजिट बदल बदल के उसने दिया। उस क्वेश्चन को देख लो, उससे अलग भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, केवल वो अकेला क्वेश्चन बनता है इस कॉन्सेप्ट पर। देखते हैं बेटा कैसे है वो क्वेश्चन। मैं बताता हूँ। देख क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन केवल डिजिट चेंज करी थी उसने, डिजिट चेंज करता रहा पर ये क्वेश्चन आता रहा। कौन सा है बेटा? ये आया था √11 माइनस √9, √13 माइनस √11, √17 माइनस √15, √15 माइनस √13। इसमें इसने हर को पेपर में 2 ही चीज़ पूछ रहा था बार बार, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। ये 6 भिन्न हो गई। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने पूछा सबसे छोटी। सबसे छोटी किसी पेपर में सबसे छोटी पूछता था, किसी पेपर में सबसे बड़ी पूछता था। बेटा हाहाकार मचा दिया इस क्वेश्चन ने, जब इसे ये मैथ में जगह बना बैठा अपनी। देखो क्वेश्चन क्या था बेटा? ये क्वेश्चन था कि ये छोटी है, ये छोटी, इन 4 संख्या दर के इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन सी है। इसे करने का एक ही लॉजिक था बेटा, इनके अंदर बीच में अंतर कितना? 2। इसके अंदर बीच में अंतर 2। 17 15 के बीच में अंतर 2। सबके बीच में बेटा अंतर कितना दे रखा है? 2 2 अंतर दे रखा है मेरे शेर। अब क्या करना है? सबसे छोटी। सबसे छोटी कैसे निकालेंगे? जिसका योग ज़्यादा है, बड़ा है, जिसका योग बड़ा है वह सबसे छोटी है। लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट। देखो किसका योग सबसे ज़्यादा है? 11 और 9 कितने हो गए? 20 हो गए। 13 और 11 क्या हो गए? आपके हो गए 24 हो गए। 15 और 17 क्या हो गए? 22 हो गए। 13 दूनी 26 27 28 28 हो गए। देखना यहाँ योग बैठ रहा 20। योग देख लो यहाँ योग कितना बैठा बेटा? योग करके देखो, मैं बताता हूँ। 11 और 9 क्या हो गए? 20। 13 और ये क्या हो गए? 24। यहाँ कितना हो गया? 12 और 1 और 1 2 और 1 3 32। यहाँ कितना हो गया? यहाँ हो गया आपका 8 और 2 28। सही करा है? 9 और 10 20 हो गए। 3 और 1 4 और 2 हो गए। 1 और 1 2 7 5 12 का 2 हाथ से लगा 1। ठीक है, ये हो गया। अब बेटा इसने कहा सबसे छोटी, जिसका योग बड़ा है वही सबसे छोटी है। तो इसमें सबसे बड़ा, देखो सबसे बड़ा योग किसका हो रहा है? 32 इसका। तो बेटा ये क्या? सबसे छोटी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या। क्लियर है बेटा? और जिसका योग छोटा है वह सबसे बड़ी। उल्टी कहानी थी बेटा इस क्वेश्चन में। जिसका योग सबसे बड़ा है वही सबसे छोटी है। इसमें देखो सबसे बड़ा योग किसका है बेटा? सबसे छोटा योग देखो सबसे छोटा योग किसका है बेटा? सबसे छोटा योग है भैया इसका। तो ये क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी। ये क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी। 11 माइनस √9। ये कॉन्सेप्ट था बेटा। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? ये। और सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी बेटा? सबसे छोटी हो जाएगी आपका
17 माइनस अंडर रूट 15 और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी ये। बेटा इस टाइप का अगर क्वेश्चन पेपर में आपको दिखता है तो आपको इस तरीक़ा से ये पेपर सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे समझने की कोशिश करना। क्लियर है बेटा? चलें बेटा आगे की तरफ चलूँ? चलो एक और बता दूँ इसमें ऐसा ही क्वेश्चन। लो एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, देखो, जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बना के कर दे रहा हूँ यार, मुझे क्वेश्चन तो याद है नहीं पर मैं कोशिश करता हूँ। अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, अंडर रूट 5, अंडर रूट 9, अंडर रूट 7, अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11, ये बताना है बेटा। इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी बतानी है। बताओ बेटा कैसे बनेगी। तुम्हें क्या देखना है बेटा, पहले अंतर चेक करो। अंतर आपका 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कुछ भी अंतर आ सकता है। दिमाग पे ज़्यादा जोर मत देना। यहाँ अंतर है 2 का, यहाँ अंतर है 2 का, यहाँ अंतर है 2 का, यहाँ अंतर है 2 का। समझ गए बेटा? अभी ना जोड़ लो। 5 और 3 8, 7 5 12, 9 और 7 16, 13 और 11 11 2 22 23 24, ये है। अब इसने क्या पूछा क्वेश्चन में, अब मुझे बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। इसमें क्या पूछा? सबसे छोटी कौन सी होगी? सबसे छोटी वो होगी जिसका योग सबसे बड़ा हो। सबसे बड़ा योग क्या? इसका। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी बेटा? 13 माइनस अंडर रूट के 11। ठीक है बेटा, जिसका योग सबसे छोटा बड़ी संख्या वही होगी है। अब देखते हैं बेटा, छोटी संख्या की बात करता हूँ। सबसे छोटी कौन सी होगी? वो होगी। और सबसे बड़ी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे कम योग इसका है, तो ये क्या होगी? सबसे बड़ी अंडर रूट के 5 माइनस अंडर रूट के 3। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपी पर लिख लेना, इसके प्रैक्टिस भी करते रहना। शॉर्ट ट्रिक्स हैं बेटा, ये दिमाग से फ्लो हो जाएंगी। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को समझते रहना, तभी जाके इनका आंसर हो पाएगा। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। रफ कर रहा हूँ बेटा इसे, हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ जिससे कि तुम्हारे माइंड में ज़्यादा दिन तक रहे। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या आया था, ये आया था यूपी पुलिस में बेटा। x बराबर 5 की पावर 1/2 गुणा 5 की पावर 1/4 गुणा 5 की पावर 1/8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो x का मान क्या होगा बेटा? अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन नज़र आता है, इस टाइप से क्वेश्चन नज़र आता है जिनका 2 दूनी 4 4 दूनी 8, क्लियर हो रहा है? 2 का वर्ग फिर 4 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ऐसे ही बढ़ती रहेगी। बेस सबका सेम हो तो इसका आंसर आँख नीच कर लगा देना 5। 5 नहीं लगाना है, जो ये बेस हो वो आंसर लगाना है, जो ये बेस हो वो आंसर लगाना है। जैसे बेटा x बराबर क्वेश्चन में दिया होता, x बराबर अगर क्वेश्चन में दिया होता 3 प्लस अंडर रूट के 2 और इसकी पावर 1/3 गुणा 3 प्लस अंडर रूट के 2 इसकी पावर दिया होता 3 दूनी 6 गुणा 3 प्लस अंडर रूट के 2 इसकी पावर दिया होता 1/9 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट। तो x का मान बताओ बेटा। मुझे इससे मतलब नहीं है हो क्या रहा है, मुझे केवल इस चीज़ से मतलब है। इनफाइनाइट तक जा रही है बेटा, और बेस किस तरीक़े से बढ़ा? 3 दूनी 6 6 3 3 9, यहाँ देखना 2 दूनी 4 4 2 दूनी 4 2 3 6 4 दूनी 8, यहाँ क्या हुआ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 दूनी 6 6 दूनी 12, सॉरी यार 12 आएगा यहाँ। क्लियर है बेटा? अब इसे सॉल्व कर दो। आंसर क्या आएगा मेरे लाल? अरे सर जी आंसर कुछ ना आएगा, जो बेस दे रखा वो इसका आंसर होता है, ख़त्म। इसे सॉल्व कर लोगे यही आंसर आएगा और कोई आंसर नहीं आएगा। पेपर में बेटा ये यूपी पुलिस में ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने ये सेम क्वेश्चन करा दिया। प्रैक्टिस के लिए आपको नीचे वाला एक क्वेश्चन करा दिया। 3 दूनी 6 6 दूनी 12, इस तरीक़ा से सीरीज बनती हुई आ रही है और वैल्यू 1 है, तो जो वैल्यू होती है वही इसका आंसर होता है। उड़ा दो तोते, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेनी। क्या नहीं लेनी बेटा? टेंशन नहीं लेनी। क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैं यार सिखा के मानूंगा, चाहे तुम कैसे भी सीख लो, तन और मन धन बाद में गन, कैसे भी सीखो भैया, सिखाना है मुझे तो। लो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ। इसने कहा 2 पे 50, 4 पे 40, 6 पे 30 और बेटा 3 पे 20 में सबसे बड़ी
और सबसे छोटी, कौन सी सबसे बड़ी और कौन सी सबसे छोटी है ये बतानी है बेटा। कौन सा मान सबसे बड़ा है, कौन सा मान सबसे छोटा है, ये बता दो, ये बताना है बेटा। तो तुम्हें क्या करना है, घातों को पहले बराबर करना है, घातों को क्या करना है, बराबर करना है। अब भैया किसी के ऊपर 50 घात है, किसी के 40, किसी के 30, किसी के 20, तो इन्हें बराबर करें कैसे। अरे यार छोटा सा लॉजिक है, देखना 2 पे अगर मैं यहाँ 5 कर दूँ, यहाँ 10 ले जाऊँ तो क्या होगा, बराबर घात हो जाएंगी। 10 पंजे 50 ही तो होता है। 4 लूँ, 4 के ऊपर बेटा बाहर घात निकलूँ बाहर 10, 10 चौका 40। क्लियर है बेटा, पहला। दूसरा 6 है बेटा, यहाँ ले जाऊँ 10, 10 तिया 30 बेटा, यहाँ लूँ 3, यहाँ है 10, 10 दूनी 20। लिख सकता हूँ इन्हें इस तरीक़ा से, सबकी घात क्या आ गई, 10 10 सबकी घात बराबर आ गई। अब इन्हें तोड़ लो, 2 की पावर 15 का मान, 2 की पावर 5 का मान क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 की पावर 10, तो ये आ गया बेटा। 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 4 चौक 16 का 6, 1 हासिल को 6 चौक 24 और 25, 256, 256 पे पावर 10, 6 छिंग 36 छिक्के 216, 10 3 तिया 9, 9 पे 10। अब बेटा इनमें देख लो क्या पूछा है, ठीक है। 4 चौक 16, 16 चौका 64 चौका 256 हो गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गए, 6 छिंग 36 छिक्के 216 हो गए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो गए। क्लियर बेटा। अब यहाँ देखो जो सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ी संख्या है। ये क्या है, 256 क्या है, सबसे बड़ी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 256 बनकर किससे आई है, 4 से। ये सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये आ रही हो बेटा, यहाँ सर्च करो सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी है 256 और 256 बनकर किससे आई है, 4 से, तो ये होगी सबसे बड़ी। अगर क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी, तो बेटा इसमें देखो सबसे छोटा कौन है, इसमें सबसे छोटा है 9, ये रही 9, इससे बनकर आई है, तो ये क्या होगी, सबसे छोटी होगी। आ रहा है बेटा समझ में, ये होगी सबसे छोटी तुम्हारी। अब एक और क्वेश्चन करता हूँ इसी में मैं बेटा, जिससे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कराता हूँ जिससे कि तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाएगा। वो क्वेश्चन कराता हूँ जो पेपर सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बेटा यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्या करते हैं, पहले हम सबका घात बराबर करते हैं। घात बराबर का मतलब 10 है, 10 ले लिया, 10 पंजे 50 होता है, 10 चौक 40 होता है, 10 तिया 60 और 10 दूनी 20 होता है। सेम इस तरीका का ही क्वेश्चन आएगा, कोई चेंज करके नहीं आएगा, बिल्कुल डिक्टो उठा के रखेगा बेटा क्वेश्चन को वो। बेटा ये क्वेश्चन पेपर ये बताया मैंने अपनी तरफ से। अब बताता हूँ तुम्हें क्वेश्चन पेपर में क्या आया था। 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30, 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी आया था। सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी बतानी थी बेटा। क्या बतानी थी, सबसे बड़ी बतानी थी। तो मुझे पता है सबसे पहले मैं क्या करूँ, घातों को बराबर करूँगा। तो इनमें सब में 10 का आंकड़ा दिख रहा है, तो मैंने क्या किया 2 और यहाँ लगाया 10। 10 से 50 काटा कै बार गया, 5 बार। यहाँ लगाया 3, बाहर लगाया 10। 10 से 40 कै बार कटा, 4 बार। यहाँ लगाया 4 और बाहर लगाया 10। 10 से 30 कै बार कटा, 3 बार कटा। यहाँ लगाया 5, बाहर लगाया 10। 10 से 20 कै बार कटा, 2 बार कटा। क्लियर है बेटा। अब इसे हल कर दो। इसको जैसे ही मैंने हल किया, ये आया 32, 32 की पावर 10। ये आएगा 3 3 9 9 27 81, 81 की पावर 10। 4 की पावर 3 का मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64, 64 की पावर 10। यहाँ आया 55 25, 25 की पावर 10। बेटा इसने क्या पूछा, सबसे बड़ी। इनमें ढूंढो सबसे बड़ी कौन सी है। अरे भैया सबसे बड़ी तो ये नज़र आ रही है 81, ये क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और बेटा ये किससे बनकर आई है, ये देखो सबसे बड़ी ये किससे बनकर आई है, 3 की पावर ये, इससे 3 की पावर 40। ये क्या होगा, सबसे बड़ा आंसर होगा। ख़त्म बेटा, पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा अगर सही तरीक़ा से आप यूज़ करोगे दिमाग को। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं थोड़ा अगली की तरफ, अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं मेरे शेर। क्लियर है बेटा, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। रफ कर रहा हूँ उसे मैं। 2 2 3 3 क्वेश्चन मैंने हर टाइप के कराएं। किस वजह से कराएं कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई चीज़ तुम्हारी छूटे नहीं। क्या बेटा, कोई चीज़ तुम्हारी छूटे नहीं। मैंने इस वजह से सब टाइप के 2 2 3 3 क्वेश्चन कराएं। अब बेटा मैं अगला क्वेश्चन जो करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि वो क्वेश्चन होते कैसे हैं। वो क्वेश्चन होते कैसे हैं कि बेटा देखो, पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा। अगर आता है अंडर रूट में 5 प्लस के 2 अंडर रूट में 6, अगर इस तरीका का आता है, इसका कहता है मान क्या होगा, इसका मान मतलब इसका हल बताओ।
तो बेटा इसका हल पलक झपकते ही आ जाएगा। कैसे आएगा ये बताता हूँ बेटा। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो हमें क्या करना है, हमेशा अंडर रूट वाली संख्या का काम लेना है। अंडर रूट वाली संख्या का ऐसे गुणनखंड करो जिनका योग क्या आना चाहिए बेटा 5 और गुणनखंड क्या आना चाहिए 6। जिनका योग कैसा आना चाहिए बेटा 5 और गुणनखंड क्या आना चाहिए 6। तो बेटा 6 का मतलब क्या 2 × 3। अगर मैं इनका गुणनखंड करता हूँ तो 6 आता है, 2 और 3 करता हूँ तो कितना आता है बेटा 5। देखो 2 और 3 क्या आ गए 5। ये क्या आना चाहिए, यहाँ हमेशा आना चाहिए बेटा योग, और यहाँ हमेशा क्या आना चाहिए गुणनखंड। तो यहाँ 2 और 3 6 के ऐसे फैक्टर करे मैंने, जो 3 2 3 6, यहाँ तो 6 आ गया, 2 और 3 जोड़ूंगा तो 5 आ गया। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, √3 + √2। जिससे बनकर आ रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। ये जिसके फैक्टर कितने 2 और 3 है, तो एक √3 + √2 ये इसका आंसर हो गया बेटा। अगला और बताता हूँ बेटा, तुम्हें मैं 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि टेंशन लेने की ज़रूरत बेटा मुझे है, तुम्हें नहीं। ठीक है बेटा। एक और बताता हूँ, ये समझ में आया। चलो अगला एक और इसकी तरह बताता हूँ, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। मैं तुम्हें पहले बेस समझा रहा हूँ, ये बेस होता कैसे। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, √3 + 2 में यहाँ लगा दो, 2 है बेटा। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा। इस 2 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करके तो 2 आए और जोड़ कर आए 3। तो ऐसे फैक्टर क्या है, 1 दूनी 2 ही है भैया, 1 दूनी 2 ही है। अगर 1 दूनी 2 करूँगा तो 2 आ जाएगा, 2 और 1 को जोड़ूंगा तो 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा बेटा मेरा, √1 + √2। किस तरीक़ा से लिख सकता हूँ उसे, 1 + √2। ये हो गया मेरा आंसर। पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा बेटा, पलक झपकते ही। तो मैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पलक झपकों के आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। रफ कर दूं, ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब रफ करता हूं बेटा। अब मैं लेता हूं क्वेश्चंस। अब कभी कभी ऐसे आ जाता है, जैसे बेटा कैसे आ जाता है, इस तरीक़ा से आ गया बेटा 3 + √5, 3 + के √5 आ गया। तो बेटा इसका हल क्या होगा। हाँ भैया ये भी बात सोचने की है, इसका हल क्या होगा, इसका हल बताओ। अरे बेटा मैंने तुम्हें क्या बताया, इसके बाहर 2 आना चाहिए, कैसे भी 2 ला दो। तो 2 मैं कैसे ला सकता हूँ, 2 की गुणा कर दूँ और 2 का भाग कर दूँ, अपने आप 2 आ जाएगा। अगर मैं 2 की गुणा और 2 का भाग कर दूँ तो अपने आप 2 आ जाएगा। तो ऊपर मैंने 2 की गुणा कर दी और नीचे 2 का भाग कर दिया, कर दूँ, हो जाएगा। 2 × 6 + 2 √5 और नीचे 2। बताओ किसकी समझ में ये नहीं आया। मैंने क्या किया, मेरे पास 2 नहीं था तो मैंने 2, यहाँ मुझे 2 लाना ज़रूरी है, तो मैंने 2 यहाँ ऊपर 2 की गुणा कर दी और नीचे 2। काट दूंगा तो बेटा कट का भी यही बन जाएगा मेरा। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगा फिर से ये मेरी वही वैल्यू आ जाएगी। पर मेरा क्या हो गया बेटा, यहाँ से सॉल्यूशन हो गया। अब क्या है कि 5 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करके तो 5 आए और जोड़ कर आए 6। तो भैया कैसे, 2 × 6 भैया इस तरीक़ा से देखना, 3 और 2 क्या हो गए 5 हो रहे हैं। ये तो मेरे फैक्टर हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि देखो 5 के गुणनखंड करने हैं मुझे, सॉरी यार 5 के गुणनखंड करने हैं मुझे। 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 एकम 5, 5 और 1 क्या हो गए 6 हो गए, और 6 ये रहा मेरा, 5 एकम 5। आंसर क्या हो जाएगा बेटा मेरा, √5 प्लस का साइन है प्लस √1, और नीचे क्या है भैया, नीचे एक √2 भी है, ये 2 भी है ना। तो अब मैं क्या कर दूंगा, √5/2 प्लस √1/2। आंसर हो गया बेटा ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। आया बेटा समझ में, ये क्या हुआ, मेरा आंसर हो गया बेटा, समझ में आ गया। चलो अगर मैं इसमें कुछ और भी करता हूँ, कुछ और भी क्वेश्चंस देखता हूँ, और क्वेश्चन किस तरीक़ा से बनते हैं। देखो बेटा और क्वेश्चन किस तरीक़ा से बनते हैं मेरे लाल, और क्वेश्चन इस तरीक़ा से बनते हैं। √28 - 6√3, ये है इसका हल। बताओ हल क्या होगा, इसका हल बताओ बेटा। यहाँ क्या रखना होता है, मुझे मतलब 2 रखना होता है, यहाँ केवल 2। तो मैंने क्या किया, 28 - 3 × 2 √3, समझते रहे ना, √28 - 2 अब देखो यहाँ क्या चेंज आएगा, ये 3 है बेटा। जब मैं 3 को भीतर ले जाऊंगा ना, इस ब्रैकेट के भीतर ले जाऊंगा, तो ये दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुगना तिगुना हो जाएगा। क्योंकि बेटा ये 3 बाहर कैसे निकला होगा, जब इसके जोड़ा होंगे जब ही तो ये बाहर आया होगा। तो इसे भीतर बढ़ा दो कि भाई तू भीतर जा, ये जो 3 है ये भीतर पहुंच जाएगा जोड़ा बनकर।
क्लियर बेटा। अब इसे कर दो रफ, अब इसका आंसर हो जाएगा देखना, अंडर रूट में 28 माइनस 2 अंडर रूट में 9 या 27। 27 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़कर 28 आ जाए और 27 से कम 27 कैसे होता है, 27 गुणा 1, 27 और 1 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे 28, 27 से कम 27, ये 27 हो गए। आंसर लिख दो बेटा, अंडर रूट में 27 माइनस अंडर रूट में 1। आंसर कर दो बेटा इसका क्या कर दो आंसर, इसका आंसर क्या आएगा मेरे शेर ये बताओ। इसका आंसर होगा 27 क्या होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, जोड़ा में तो 1 बाहर आ जाएगा तो क्या होगा 3 अंडर रूट के क्या आएगा बताओ 3 माइनस 1, आंसर ख़त्म। क्लियर बेटा, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं बेटा, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं इसलिए तो मैं ज़्यादा समझा रहा हूँ। क्लियर है बेटा, चलो अब हो गया क्लियर, ये सब चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। अब मुझे इसके क्वेश्चंस कराने हैं, आपको क्वेश्चन किस तरीक़ा से पेपर में पूछे गए हैं। चलो बेटा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या आया है। मज़ा आ जाएगा, वीडियो को पूरा देखोगे मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने का बेटा। चलो आज मैं इतना ही छोड़ता हूँ, कल और कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा, उसके साथ इसको मिक्स कर दूंगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई बस पढ़ाई करो और कुछ मत करो, तुम्हें केवल पढ़ाई की तरफ फोकस करना है। अगर किसी को छोटा सा भी डाउट है तो मुझे कॉल कर ले और मुझसे अपने डाउट को क्लियर कर ले। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, बाय बाय।